बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। बर्ड्स हाउस के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर इमरान आपसे मुखातिब हूँ। गर्मियों के अंदर सबसे बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम गर्मी ही है परिंदों के लिए। जब गर्मी बढ़ती है तो हमें देखा है कि क्या सवाल उठने शुरू हो जाते हैं जी, क्या फ़ीड कम कर दें, क्या इनको तरबूज दें, क्या इनको ORS वाला पानी दें। इस तरीके के सवालात आने शुरू हो जाते हैं हमारे पास। तो अलामतें दी जाती हैं कि परिंदे मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं। मैं कुछ अलामतें ऐड कर देता हूँ। परिंदे पर फैला के बैठ जाते हैं, ठीक हो गया। फिर इसके साथ साथ उनको डायरिया भी हो सकता है, लेथार्जिक हो सकते हैं, वो चल फिरने से भी माजूर हो सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ इनके पास जो सा है वो जब मुंह खोल के सांस ले रहे होते हैं तब उनके जो जिसे कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सा है इनका सांस लेने के अंदर भी इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अच्छा, जब आपके पास दर्जा हरारत बढ़ता है आपके शेड के अंदर, तो उस टाइम पे आपके जो परिंदा है वो मुख्तलिफ़ परेशानियों का शिकार होता है। उसमें सबसे पहले सबसे बड़ी बुनियादी प्रॉब्लम ये आती है, वो खाना पीना कम कर देता है। जब वो खाना कम करेगा तो उसके पास जो सा है जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो खुराक के अज्जा हैं, वो पूरे नहीं होंगे तो उसकी प्रोडक्शन असरअंदाज होगी। चाहे वो लेयर है, चाहे वो ब्रीडर फ्लॉक है आपका, वो असरअंदाज होगा। चाहे वो ब्रॉयलर भी है, उसकी जो FCR है, फीड कन्वर्जन रेट है, वो भी असरअंदाज होगा। अच्छा, अभी हम बात करने जा रहे हैं जी कि कैसे गर्मी के इस असर से बचा जाए और बचाया जाए। ये ज़हन नशीं कर लें कि सिर्फ़ गर्मी एक ऐसा अंसर नहीं है जो असरअंदाज होती है। गर्मी से जुड़ा लेयर और ब्रीडर और इवन ब्रॉयलर के लिए नमी का तनासुब शेड के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। आपके शेड के अंदर दर्जा हरारत बढ़ता है, हमारे इंसान से जो मुर्गी का दर्जा हरारत है जिस्म का, वो निस्बतन ज़्यादा ही होता है, ठीक हो गया। इंसान और परिंदे के अंदर कुदरत ने एक और मुख्तलिफ़ चीज़ जो रखी हुई है बुनियादी चीज़ों में से, कि हमारे पास तो जिस्म में जो सा है वो स्वेट ग्लैंड्स ऐसे सुराख मौजूद होते हैं जिनसे हमें पसीना आता है, और हमारे पास फिर उसके बाद जब उस पर से हवा गुज़रती है, जिस एटमॉस्फेयर से आबोहवा से हवा जब क्रॉस करती है हमारे जिस्म के ऊपर से, तो हमें ठंडक राहत मिलती है। इस अमल को हम इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। ये इवेपोरेटिव कूलिंग परिंदों के पास नहीं होती। अब परिंदों के पास ये नहीं होती तो परिंदे क्या करते हैं, इनके पास अपने पर फैलाने के अलावा, ठीक है, और मुंह खोल के सांस लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जब मुंह खोलते हैं तो जो इनके सांस की नाली होती है उसमें जो नमी होती है, वो नमी इनके जो सा है जिस्म से दर्जा हरारत को कम करने के लिए एक कोशिश कर रहे होते हैं। उस टाइम पे इनके दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ भी हो जाती है, ठीक हो गया। कुछ ज़रूरी गुजारिशात हैं जो आपको गर्मी के मौसम में करनी है। सबसे पहली चीज़, फ़ीड की टाइमिंग। फ़ीड की टाइमिंग हमेशा ठंडा टाइम होगा। सुबह फ़जर का हमारे यहाँ, हम बीइंग मुस्लिम्स, फ़जर के इर्द गिर्द का जो टाइम आ जाता है, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जो सा है वो होना चाहिए। और फिर शाम को 4 के बाद का टाइम होना चाहिए, यानी असर के टाइम के अराउंड जो सा है खुराक का वक्त होना चाहिए, ठीक हो गया। ये तो हमें खुराक के टाइमिंग की हमें पता चल गई कि ठंडा टाइम जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ हमें ये भी एक चीज़ गौर करनी है कि पानी जो सा है ताज़ा अवेलेबल होना ज़रूरी है। पानी ताज़ा मिलेगा, पानी परिंदा पिएगा, तभी उसका जो सा है बाकी का खाने पीने का जो सा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है वो प्रॉपर काम करेगा। अगर परिंदे को पानी फ़्रेश नहीं मिलेगा, ठंडा पानी जिसे हम नॉर्मल भी पे कह सकते हैं, अगर वो नहीं मिलेगा तो परिंदा खाने की तरफ भी नहीं जाएगा। फिर ऑब्वियसली उसके असरात में से ये भी होगा कि वो प्रोडक्शन असरअंदाज हो जाएगी। अच्छा, पानी फ्रेश देना है परिंदों को, ठीक हो गया, ये पहली चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है कि आपने जब 10 हो गए सुबह के 10 AM इन द मॉर्निंग, वहाँ से लेके दिन के 3 बजे तक परिंदे के अंदर जाके हसल बसल नहीं करनी, उसके अंदर चहलकदमी नहीं करनी, चेक नहीं करना फालतू। सिर्फ ज़रूरत के तहत अगर कोई जाना पड़े तो जाएं। उसके अलावा परिंदों के इस एक्टिविटी को रेस्ट टाइम ही देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी का टाइम पीरियड होता है। और परिंदों के अंदर ये ज़हन नशीं कीजिएगा कि जब ये स्वेट ग्लैंड्स नहीं है और 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इनके बॉडी का टेम्परेचर है, तो बॉडी के जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो वर्किंग जो सी करते हैं, वो सबसे मैक्सिमम उनकी जो वर्किंग की कैपेसिटी होती है 45 डिग्री तक होती है। अगर बाहर 40 है, आप अंदर जाएंगे, परिंदा उछल कूद करेगा और परिंदा फ़ौरन से हीट स्ट्रेस में आएगा। और जब
टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिस्म का 45 तक, अगर खुदा न खास्ता परिंदे का टेम्परेचर चला गया जिस्म का, तो उसकी वजह से उसके जो काम करने वाले प्रोटीन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जब प्रोटीन नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली परिंदा जो उनसा है उसी टाइम ही दिल का दौरा पड़ सकता है परिंदे को, परिंदा कोलैप्स कर सकता है, फ़ौरन से कोमा में जा सकता है, मर सकता है। ठीक हो गया। ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। खुदा न खास्ता हमें ये इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए। ये परिंदे की एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि कोई भी परिंदा है उसके जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है अगर, तो वो जो प्रोटीन की वर्किंग के लिए, एंजाइम्स की वर्किंग के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है वो 45 है। तो ये बड़ा क्लोज़ एक कॉल होती है, इसलिए हमें परिंदे को स्ट्रेस से बचाना लाजमी होता है। ये चीज़ हमें लाजमी अंडरस्टैंड करनी है। अच्छा, फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? परिंदे को खुराक में कोई कमी नहीं करनी है आपने। खुराक जो उसकी अगर लेयर है या ब्रीडर है जो 100 ग्राम है, फीड उसको 100 ग्राम ही देनी है, उससे कम नहीं करनी। ये नहीं करना कि फ़ालतू कोई चीज़ ऐड कर देंगे तो हम उससे खुराक को एक बैलेंस खुराक बना के दे सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट जो उनसे हैं वो एक स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका काम यही होता है कि ख़ास तरतीब के साथ एक ख़ास एज की खुराक जो उनसी है वो एक ख़ास फ्लॉक की जो खुराक होती है उसको तैयार करते होते हैं। हमें उसमें छेड़खानी करने से इज्तनाब करना चाहिए। ठीक हो गया। हमें क्या करना है? हमें हमारा जो शेड है, हमारा फार्म है, उसका टेम्परेचर और नमी कंट्रोल करनी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम मिस्ट सिस्टम इंस्टॉल कर लें, जो कि एक फवार पानी की पड़ेगी और उसके साथ साथ जो उनसे फ़ैन लगेगा। ठीक है, वो फ़ैन और जो एक पानी स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होगा, मिस्ट सिस्टम लगा होगा, वो जब वर्किंग कर रहे होंगे, ठीक है जी, उसकी वजह से क्या होगा, आपके शेड का जो टेम्परेचर है वो एक रेंज में रहेगा। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात आ जाएगी कि आपके शेड के अंदर जो नमी का तनासुब है वो भी बेहतर रहना चाहिए। फिर हमने दो चीज़ें करनी है, एक टेम्परेचर मेंटेन करना है और दूसरा जो सा है नमी को, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना है। हमारे काम दो हैं। इन दो के अलावा हमने फालतू जो सा खुराक के साथ छेड़खानी नहीं करनी। जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको, जिस एज का फ्लॉक है उसको उतनी फीड देनी है। हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है, हमने वेंटिलेशन ठीक रखनी है और हमने शेड के अंदर ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। खुराक के साथ छेड़खानी किए बगैर ये सारा कुछ करना है। ठीक हो गया। और बर्ड की एक्टिविटी को डिस्टर्ब नहीं करना। अभी हमने जो चीज़ें बुनियादी ऐड की हैं वो ये समझने वाली हैं कि हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है 25 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द, 25 से 27 के दरमियान। ठीक हो गया। ह्यूमिडिटी जो सी है वो 50 से 70 के दरमियान एक बड़े ब्रीडर और लेयर फ्लॉक के लिए चाहिए होती है, हमें वो मेंटेन करनी है। ठीक हो गया। दिन के वक्त फालतू जो उनसा है परिंदों को डिस्टर्ब ना किया जाए, उनको रेस्ट करने दी जाए और जो सरफेस आप दें, ठीक है, जिसके ऊपर परिंदा रहे वो एक अच्छा सरफेस होना चाहिए, बेडिंग उसकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है। और ये हम लकड़ी के डंडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ऊपर बर्ड जो सा पर्चिंग कर सके, उसके ऊपर आराम से बैठ सके जाके। ठीक है। हमने ये इंश्योर करना है कि हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल करें, हम फीड को डिस्टर्ब ना करें। फीड जिसकी जिस एज का बर्ड है उसको उतनी फ़ीड पूरी मिलनी चाहिए। खुदारा इस चीज़ से इज्तनाब करें कि तरबूज ऐड कर दो, फ़लानी चीज़ ऐड कर दो। अगर आप एक कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें अगर आप ये चीज़ें ऐड करना शुरू कर देंगे तो आपको नुकसान होगा। आप मल्टी वाइटामिन्स भी जो हैं वो आपको फीड में से मिल रहे होते हैं, उन चीज़ों से बचिए। ठीक हो गया जी। हमने अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है शेड के अंदर, हमारा परिंदा डिस्टर्ब नहीं होगा, और नमी को मेंटेन करना है। टेम्परेचर और नमी डिस्टर्ब हो गई जब, तो हमारा ओवरऑल फ्लॉक पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।